नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। आजकल गेहूं के बारे में बड़ी चर्चा यूट्यूब के अंदर भी और अखबारों में भी। अमेरिका के किसी वैज्ञानिक ने ये कह दिया कि अगर बचना है हृदय रोग से तो गेहूं को तत्काल बंद कर दो, और वहाँ गेहूं छोड़ने वालों की लाइन लग गई। तो मैं एक बात बताता हूँ, मैं ये तो नहीं कहता वो बहुत बड़े वैज्ञानिक है, हो सकता है उनकी खोज में यह आया हो, लेकिन एक बात ज़रूर कहता हूँ कि जो भी वैज्ञानिक होते हैं वैज्ञानिक यानी कि विज्ञान को जानने वाले और समझने वाले, तो वो सब तरह से परिपूर्ण होते हैं, लेकिन उनके एक दिमाग के अंदर एक कोना होता है, वो है जो पंचर रहता है हर वक्त। इसलिए वो कभी कभी ऐसी बात भी कह देते हैं जो क्या बताएं अब आपको। आप जो खा रहे हैं वही खाते रहें, गेहूं खाना बंद नहीं करें। गेहूं कोई नुकसान नहीं करता। ये ज़रूर है कि रोज़ाना गेहूं ही गेहूं नहीं खाने चाहिए। अब जैसे ये शरद ऋतु का प्रारंभ है, तो इस मौसम के अंदर मकई नई आ रही है, तो सोगरी की साग और मकई की रोटी अथवा सरसों की साग और मकई की रोटी सुबह के वक्त, रात को नहीं, एक टाइम ये खाइए। फिर कभी कभी बाजरे का भी ये मौसम है, बाजरे की रोटी खाइए। और शाम के वक्त 2 चपाती, 1 प्लेट दाल, 1 प्लेट चावल, ये खाइए। इससे अच्छा और सात्विक और कोई भोजन नहीं। अरे गेहूं का दलिया तो डॉक्टर हैं नाश्ते के अंदर देते हैं कि रोगी के लिए, और एक तरफ ये वैज्ञानिक ऐसी बात करें। मैं आपको कुछ गेहूं के फायदे बताता हूँ। गेहूं काफ़ी हल्का होता है, इससे बने आहार को आसानी से पचाया जा सकता है। अतः अपने रोज के आहार में गेहूं को बिल्कुल बंद नहीं करें, इसका सेवन करें। हृदय रोग से बचाव करता है गेहूं। लोग दिल की बीमारी से पीड़ित हैं, वे लोग गेहूं का सेवन करें और उनका दिल मजबूत बनेगा और वे हमेशा स्वस्थ रहेंगे। गेहूं खाने के फायदे: कैंसर से बचाव। गेहूं में विटामिन ए, फाइबर पाया जाता है जो कि कैंसर की कोशिकाओं को पनपने से रोकता है। हाई ब्लड प्रेशर के अंदर, यदि आप हाई बीपी से परेशान हैं तो आपको मैदा का सेवन नहीं करना चाहिए। मैदा का सेवन, जबकि मैदा गेहूं से ही बनता है, लेकिन वो इतना बारीक होता है कि वो बाहर भी चिपकता है और पेट में, आंतों में भी चिपक जाता है। तो मैदा कोई गुणकारी चीज़ नहीं, मैदे का प्रयोग न करें। आप हमेशा गेहूं के आटे का ही सेवन करें, इससे आपका उच्च रक्तचाप नियंत्रण में रहेगा। एक बात बता देता हूं मैं आपको, गेहूं पहले हाथ की चक्की से गृहिणियाँ पीसती थी, तो उसके जो पोषक तत्व थे वो ख़त्म नहीं होते थे। अब आजकल क्या है कि बड़ी बड़ी चक्कियों के अंदर गेहूं पीस करके आता है, तो वो गेहूं को इतना बारीक पीसते हैं कि उसके जो पोषक तत्व हैं वो खत्म हो जाते हैं। और गृहिणियों की भी एक ऐसी आदत हो गई है कि आटा महीन चाहिए, जबकि आयुर्वेद के अंदर कोई भी दवा का चूर्ण अथवा अनाजों में किसी भी अनाज का आटा वो मोटा ही होना चाहिए, ताकि उसके पोषक तत्व आपके पेट में जाएं और वो आपको निरोग करें। तो गेहूं का आटा एकदम मैदे जैसा बारीक ना बनाए। गेहूं का क्या, मकई का क्या,
कोई भी चीज़ का जो खाने का आटा है उसको एकदम महीन न बनाएं। इसके अलावा थायराइड में गेहूं खाना चाहिए। थायराइड से लोगों को हाइपर थायराइड, हाइपोथायराइड की बीमारी होती है। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आप भी गेहूं अपने रोज़ के आहार में शामिल करें। इससे आपको थायराइड में बहुत लाभ होगा। सांस में बदबू आती है तो एक कारण ये भी होता है कि आप खाना सही नहीं खा रहे। अगर आप गेहूं का उपयोग करेंगे तो आपके मुंह से बदबू नहीं आएगी। हड्डी के दर्द का इलाज गेहूं। अगर आपको हड्डी में दर्द या सूजन रहती है तो आपको गेहूं की रोटी या फिर गेहूं की ब्रेड खानी चाहिए। गठिया को दूर करने के लिए कुछ जूस रेसिपी। अंकुरित गेहूं खाने के फायदे। डायबिटीज से रखे दूर। गेहूं के फायदे इतने हैं कि इसके उपयोग से काफ़ी सारी बीमारियां दूर होती है। गेहूं के उपयोग से डायबिटीज जैसी बीमारियों की शिकायत नहीं होती। आप क्या खाते हैं उसका ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। आप अपने रोज़ के आहार में गेहूं के बने पदार्थ का ही सेवन करें, आपको डायबिटीज की शिकायत नहीं होगी। गेहूं किडनी स्टोन आहार है। अगर आप 30 की उम्र को पार कर चुके हैं तो आपको गुर्दे की समस्या यानी कि गुर्दे की पथरी हो सकती है। गेहूं में स्टोन को गलाने का गुण होता है। इसका रोजाना उपयोग आपके गुर्दे की पथरी को गला सकता है। अतः गेहूं अपने आहार में शामिल करें। एनीमिया के अंदर गेहूं का उपयोग शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं को निर्माण करना है। अगर आप इसका रोज सेवन करें तो आपके शरीर में कभी भी लाल रक्त कोशिकाओं की कमी नहीं होगी। आप एनीमिया की बीमारी से दूर रहेंगे। कब्जियत में अगर आप कब्ज की समस्या से परेशान हैं तो आप अपने रोज़ के खाने में गेहूं से बने व्यंजन ज़रूर खाएं। अंकुरित गेहूं में प्रोटीन बहुत होता है। गेहूं में अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है जो हमारे संपूर्ण शरीर के विकास के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आज से ही मैदा युक्त खाना आप बंद कर दें और गेहूं का ही आहार लें। देखिए, ये मैंने आपको बताया है और इसके अलावा मेरा ये वीडियो देने का, वैसे तो आप सभी लोग गेहूं के गुणों को जानते हैं, तो फिर भी आजकल बड़े चर्चे हैं और मेरे पास व्हाट्सएप में जो डॉक्टर हैं अमेरिका के, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। तो वहाँ खूब धड़ाधड़ लोग गेहूं छोड़ रहे हैं। तो अपने को किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। ये अपने जो आयुर्वेद के इतने जो ग्रंथ हैं ये गेहूं की तारीफ से भरे पड़े हैं। अभी मैंने आपको ड्राई गेहूं के गुण बताए हैं। ये गेहूं के जो ज्वारे होते हैं, जो गेहूं की छोटी पौध होती है, उनका रस निकाल के लोग सेवन करते हैं तो कैंसर तक को भी ये उसके ज्वारे का रस है जो ठीक करता है। लेकिन वो कोई चिकित्सक की देखरेख में लेना चाहिए। इसके अलावा अब गेहूं के अंदर ही मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो बाटी बनती है वो गेहूं से ही बनती है। तो अगर आप 2 बाटी खाएंगे तो आपका पेट भारी हो जाएगा, इसलिए कम खाएं, बचें। और एक मोटी रोटी बनाते हैं, वो भी गेहूं की बनती है, उसमें खूब घी डाल करके और फिर खाया जाता है। तो वैसी अगर 1 या 2 रोटी खा ले तो पेट भारी हो जाएगा। और उसी गेहूं से जिससे ये रोटी बनी है, पतली चपाती, आप 4 खाइए, 5 खाइए, आपके पेट में आपको मालूम ही नहीं होगा कि मेरे पेट में कुछ गया है क्या।
एक ही चीज़ की कितनी बनावटें और कितनी अलग अलग तासीर, गेहूं के अंदर कितनी जातियां होती है, कितनी प्रजातियां होती है। गेहूं और चावल, इनके अंदर 2-2 हज़ार से भी प्रजातियां होती है। अब वहाँ जो अमेरिका में गेहूं होता है तो वो कोई वहाँ सही नहीं आया होगा जांच के अंदर, इसलिए वहाँ कह दिया। अपने यहाँ गेहूं खाते आए हैं, खाते रहेंगे। आप गेहूं को बंद न करें। और तो मैं क्या कहूँ आपको, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, लेकिन अधिक नकल पश्चिमी देशों की करना ठीक नहीं। जो अच्छी चीज़ है वो अपनाइए, और जो अच्छी नहीं है, जिसको अपने दादा परदादा बुजुर्ग खाते आए हैं, तो इंसान तो मरेगा, वहाँ भी मरते हैं और जगह भी मरते हैं। किसी को कोई रोग होके मरता है, किसी को कोई रोग होके मरता है। जो ईश्वर पैदा करता है मनुष्य को, वो कभी अपने ऊपर इल्ज़ाम नहीं लेता कि मैंने इंसान को मार दिया। वो कोई ना कोई बहाने से इंसान को परलोक में भेज देते हैं। किसी को बुखार होके मरता है, कोई ठोकर खा के मरता है, कोई अटैक होके मरता है। यानी कि कोई ना कोई बहाना होता है। जो इस ब्रह्मांड के मालिक है, इस संसार को चलाने वाले हैं, अगर आप समझते हैं कि उनका वर्चस्व है, उनका अस्तित्व है, जो हम सबको चलाते हैं, उस प्रकृति का अस्तित्व जो समझते हैं, तो उनको उनके हिसाब से ही चलना चाहिए। जीवन और मृत्यु, कोई अनाथ से कोई हार्ट की बीमारी नहीं होती, कोई अनाथ से कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। ये भगवान ने क्यों पैदा की है? खाने के लिए पैदा की है। आप अगर 2-3 दिन लगातार एक ही सब्जी खाएंगे तो अपन बोर हो जाएंगे। अथवा मिठाई, अगर रोज़ एक ही मिठाई 2-3 दिन खाएंगे तो वो मुंह आ जाएगी, नहीं खा पाएंगे। बादाम का हलवा अगर 1-2 दिन खाएंगे तो फिर उसके बाद आप मना कर देना। ऐसी कितने ही चीज़ें अच्छी अच्छी है जिनको आप खाएंगे 2-3 दिन, उसके बाद आपकी रुचि हट जाएगी। लेकिन इस गेहूं को कितने ही समय से खाते आ रहे हैं और इसको खाते खाते ही मरेंगे। इससे कभी आपका मन नहीं भरेगा। सुबह भी गेहूं की रोटी, शाम को भी गेहूं की रोटी, तो उसमें कोई ना कोई ऐसी करामात है जब भी वो मुंह नहीं आती, पानी मुंह नहीं आता। रोज वही पानी पीते हैं, अगले दिन भी वही पीते हैं, उसके अगले दिन भी वही पीते हैं। क्यों? उससे अरुचि क्यों नहीं होती? पानी से अरुचि का न पीऊं पानी, एक बीमारी की बात अलग होती है। तो पानी के अंदर भी बहुत शक्ति है जिससे कि मनुष्य को अरुचि नहीं होती। वो रोज ही पीता है, उसी पानी को रोज ही पीता है। वो ये नहीं कहता कि रोज रोज इस पानी को क्या पीना, क्योंकि वो जीवन है। अगर वो नहीं पिएगा तो मर जाएगा। इसी तरह अनाज जो हैं, ये मनुष्य का जीवन है। और जहाँ जहाँ जैसा क्लाइमेट होता है, वहाँ वहाँ के लोग उस अनाज को खाएं। अभी मारवाड़ प्रांत में, हरियाणा में और जगह जहाँ बाजरा अधिक पैदा होता है, वो बाजरा खाएं 12 महीना, कोई हद नहीं। जहाँ गेहूँ ज़्यादा पैदा होते हैं तो वो गेहूँ खाएं। सभी खाएं, अदल बदल के सभी खाएं। इसी तरह दालें खाएं, इसी तरह चावल खाएं। चावल के लिए डायबिटीज का पेशेंट चावल नहीं खाएगा, ये नहीं खाएगा वो, अरे तो वो खाएगा क्या? कुछ न कुछ तो खाना, पेट तो भरना पड़ेगा ना। अब खाने की खाद्य सामग्री, मीठा नहीं खाएं और क्या, ज़्यादा से ज़्यादा अनाज की रोटी तो खानी पड़ेगी ना।
4 तरह का आटा लीजिए, वो मिलाइए, चौकोर रोटी बना के खाइए, ये खाइए, वो खाइए। अरे एक दिन का काम है तो कोई बना भी दे। रोज रोज ये कोई नहीं बनाता और सब उगता जाते हैं। रोज तो वही गेहूं की चपाती, आप सूखी चपाती खाओ, आप घी क्यों लगाते हो? ये घी है क्या? बाजार में आता है जो, ये सब चर्बी से बना हुआ घी है, 400 से 500 रुपए किलो में आता है। इससे क्यों रोटी अपनी चुपड़ती हो? अरे इसकी जगह एक कटोरी के अंदर पानी रख लो। तुमसे अगर सूखी चपाती नहीं खाई जाती, उस पानी के अंदर थोड़ी चीनी डाल दो और 5 रोटी उस पानी में डुबो करके भी तुम खा सकते हो गेहूं की। अपने को पेट भरने से मतलब है। गेहूं के अंदर असीम शक्ति है, असीम ताकत है। गेहूं को छोड़ना नहीं। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। अब वैज्ञानिक जी अगर नाराज़ हों तो भाई मैं माफ़ी मांग लेता हूँ।